बॉयज़ एज हंटर्स। तो आज हम क्लास 9 का अपना जो गद्य खंड का 6th चैप्टर है प्रेमचंद के फटे जूते, इसको डिस्कस करेंगे। सो गाइस, इसको डिस्कस करने से पहले हम इसका एक ओवरव्यू लेंगे। तो ओवरव्यू बहुत छोटा होगा। सो गाइस, ये जो पेपर है वो भी हमारे चैप्टर की तरह कुछ कुछ फट चुका है, तो इसमें कुछ हमें तो अपने बस चैप्टर पर ध्यान देना है। सो गाइस, हम एक छोटा सा एक ओवरव्यू ले लेते हैं जो कि बहुत छोटा होगा, ताकि हमारा जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ओवरव्यू है कि जो प्रस्तुत व्यंग निबंध प्रेमचंद के फटे जूते के माध्यम से लेखक ने लेखकों की आर्थिक स्थिति पर व्यंग किया है, और इसके जो राइटर हैं वो कौन है? हरिशंकर परसाई। तो इसमें वो है ओवरव्यू है वो है कि जो प्रस्तुत व्यंग निबंध है प्रेमचंद के फटे जूते, उसके माध्यम से जो लेखक हैं उन्होंने लेखकों की जो आर्थिक स्थिति है उस पर व्यंग किया है। आगे है समाज में व्याप्त कुरीतियों पर ठोकर मारने वाले व्यक्ति की उनकी ऐसी दशा, इसी को लेखक ने अपने व्यंग का विषय बनाया है। कि जो समाज में व्याप्त कुरीतियों हैं उन पर ठोकर मारने वाले व्यक्ति हैं, उनकी दशा, इसी को लेखक ने क्या करा है? व्यंग का विषय बनाया है। तो अब हमें इसको पहले रीड करना है, फिर इसका मीनिंग जानेंगे क्या है और इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हम अपना कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या है? प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। तो इसमें क्या है कि जो प्रेमचंद है उनके सामने एक उनका मतलब प्रेमचंद का एक चित्र है। उनके सामने हरिशंकर परसाई के सामने जो लेखक है उनके सामने एक दूसरे लेखक का फोटो है, जो कि कौन है? किनका फोटो है? प्रेमचंद का। इसमें क्या है, वो अपने पत्नी के साथ क्या कर रहे हैं? फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जिसमें क्या है कि सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने। वो क्या कर रहे हैं? ये सारे जो क्लॉथ्स हैं वो पहने हुए हैं। सिर पर क्या पहने हैं? सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी पहने हैं, कुर्ता और धोती भी पहने हैं। तो ये सब उनके यहाँ पे जो पहने हैं वो सब बताया गया है। फिर आगे है कनपट्टी चिपकी है। जो कनपट्टी होता है जो कि साइड होता है जो सर की साइड में, वो होता है कनपट्टी। तो वही चिपकी हुई है। गालों की हड्डियाँ उभर आई हैं। जो गालों की जो हड्डियाँ हैं वो उभर आई हैं। आगे हैं पर घनी मूँछें चेहरे को भरा भरा बनाते हैं। उनकी जो मूँछें हैं वो चेहरे को मतलब भरा भरा बतलाती हैं। तो ये तो उनके फ़ोटो में जो है वो बताया गया। आगे देखते हैं। पाँव में कैनवस के जूते हैं। पाँव में उनके क्या है? कैनवस के जूते हैं। ये सब फ़ोटो में जो है वो बताया जा रहा है। जिनके बंद बेतरवीय बंधे हैं, जिनके बंद हैं वो बेतरवीय बंधे हुए हैं। आगे है। सो गाइस, यहाँ पर जो कैनवस है उसका मीनिंग होता है कि जो एक प्रकार का वो मोटा कपड़ा होता है, वही यहाँ पर कैनवस। तो आगे है लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर की लोहे की पत्ती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। जो लापरवाही से उपयोग करने में क्या है, वो बंद के सिरों में क्या होता है? वो लोहे की पत्ती निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है। बंद होता है जो शूज़ के जो फीते होते हैं, लेसेस, उसको, तो जूते के फीते, उसका ही यहाँ पे बंद का है मीनिंग, बंद का मीनिंग। तो आगे है तब बंद कैसे भी कस ले जाते हैं। फिर जो उसके शूज़ के लेस होते हैं वो कैसे भी कस ले जाते हैं। इतना हमने डिस्कस कर लिया। हम अपने नेक्स्ट पैर पर आते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है। जो दाहिने पाँव का जूता है वो ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है। जो बाएं जूता है उसमें क्या हो गया है? बड़ा सा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल है। उसमें छेद हो गया है तो जो पैर की उंगली होती है वो उसमें से बाहर निकल आई है। तो यहाँ पर 1 मार्क्स क्वेश्चन तो जरूर आएगा एग्जाम में कि क्या है कि जो उनका जो जूता है वो कौन से पैर का ख़राब था, मतलब कौन से किस्म में छेद हो गया था। तो इसमें क्या लिख देना? बाएं वाले पर टिक करना, अगर टिक में आए तो। फिर वरना तो अगर वन वर्ड में आए तो बाएं में लिखते हैं। बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया था। तो कौन से में? इसको याद कर लेना, बाएं जूते में क्या है? छेद हो गया था। तो अब हम नेक्स्ट पैरा पे आते हैं। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई। अब वो कह रहा है कि उनकी जो फ़ोटो है उसमें जो उनकी जो दृष्टि है वो उस जूते पर अटक गई। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। वो सोचते हैं कि अगर फ़ोटो खिंचाने की है उनकी पोशाक में जो वो पहने हुए कपड़े हैं वो ऐसी है, तो वो अगर रोज़ पहनते होंगे तो उनकी कैसी होगी। फ़ोटो खिंचा रहे हैं तो उनकी ऐसी पोशाक वो पहने हुए हैं, तो वो यही सोच रहा है। आगे है इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। वो सोच रहा है कि इस जो आदमी है उसकी अलग अलग पोशाकें उसके पास नहीं होंगी। इसमें क्या है? पोशाक बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसे ही फ़ोटो में खिंच जाता है। मतलब वो कह रहे हैं अगर ये जैसे भी हैं अपने डेली लाइफ में वो जैसे दिखते होंगे तो वो वैसे ही फ़ोटो में भी चले गए। उन्होंने कुछ ही अपना पोशाक वगैरह उन्होंने अपना कुछ चेंज नहीं किया है। तो वो यही सोचते हैं कि वो जैसे हैं उन्होंने वैसे ही अपने आप को फ़ोटो में दिखाया है। तो हम नेक्स्ट पैरा पर आते हैं।
मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फट गया है और उंगली बाहर देख रही है। अब वो क्या है, वो चेहरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है कि मेरे जो साहित्य पुरखे हैं उनकी मतलब जो तुम्हारा जूता है वो फट गया है और उंगली है वो बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं है? वो ये क्वेश्चन पुट अप कर रहे हैं कि इसका तुम्हें ज़रा भी एहसास नहीं है, ज़रा लज्जा संकोच या छेप भी नहीं है? वो कह रहे हैं कि इसका तुम्हें ज़रा भी लज्जा संकोच या छेप नहीं है। क्यों कह रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनका जूता था उसमें से बहुत बड़ा छेद हो गया था और उनकी उंगली थी वो बाहर निकल आई थी, इसलिए वो इनसे ऐसा सब कुछ पूछ रहे हैं। तो आगे है, क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? वो सोच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अगर तुम इतना भी नहीं जानते, अगर उनकी जो धोती वो पहने हुए हैं वो अगर थोड़ी सी वो नीचे कर लेंगे तो उनकी जो जूते में से जो बाहर उंगली दिख रही है वो ढक सकती है। मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ा विश्वास है। वो ऐसा उनको वो कह रहे हैं कि वो मगर जो है उनको ऐसा लग रहा है कि जो दूसरे वाला है जिसका जूता फटा हुआ है प्रेमचंद, उनकी तो जो उंगली है उन पर बिल्कुल भी बड़ी भी बेपरवाही नहीं है उन पर, मतलब वो बड़ा ही कॉन्फिडेंस से खड़े हुए हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि उन पर उनको बड़ा विश्वास है। आगे है, फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज कहा होगा तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। मतलब वो कह रहे हैं कि फोटोग्राफर है और जब फ़ोटो खींचते हैं वो तो क्या करते हैं, रेडी प्लीज़ कहते हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि जब फोटोग्राफर ने उनसे क्या कहा होगा, रेडी प्लीज़ कहा होगा, तो उन्होंने क्या, परंपरा के अनुसार उन्होंने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं बड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होंगे। अब वो कह रहे हैं कि जो दर्द के गहरे कुएं के तल में क्या है, कहीं पड़ी जो मुस्कान है उसको धीरे धीरे वो खींचकर ऊपर की ओर निकाल रहे होंगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। कि क्या होगा कि जो बीच में ही हुआ होगा ऐसा कि उन्होंने फोटोग्राफर ने क्लिक करके थैंक यू कहकर फ़ोटो क्लिक कर दी होगी उनकी। फिर आगे है, विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। वो कह रहे हैं विचित्र है ये जो अधूरी मुस्कान है उसको कह रही है, यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। वो कह रहे हैं ये जो है वो मुस्कान नहीं है, इसमें क्या है, उपहास है, व्यंग है। अब हम अपने नेक्स्ट पेज पर की ओर नेक्स्ट पेज पर आते हैं। एक ऐसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर हंस भी रहा है। अब वो कह रहे हैं कि एक ऐसा आदमी है जो खुद तो मतलब फटे हुए जूते पहनकर फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर भी हंस भी रहा है। फिर आगे है, फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते। वो कह रहे हैं कि अगर फ़ोटो उनको खिंचाना ही था तो या तो वो ठीक जूते पहन लेते या फिर नहीं खिंचाते फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता है। वो कह रहे हैं फ़ोटो नहीं खिंचाएंगे तो उससे क्या बिगड़ जाएगा। फिर आगे है, शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए हो गए। वो कह रहे हैं शायद उनकी जो पत्नी है उन्होंने उनसे कहा होगा, आग्रह किया होगा उनसे मतलब कहा होगा तो क्या है, उन्होंने उनसे कहा, उनकी पत्नी ने, तो ऐसे ही उन्होंने कहा तो वो चले गए होंगे। शायद उनको ऐसा लग रहा है कि वो शायद चले गए हैं अच्छा चल भाई कहकर। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। मगर वो कह रहे हैं ये कितनी बड़ी क्या है, ट्रेजेडी है, ट्रेज में दुखांत है मतलब। तो वो क्या है कि आदमी के पास क्या है, फ़ोटो खिंचाने के लिए भी जूता नहीं है, फटा हुआ जूता उनके पास। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ। वो जो राइटर हैं वो कह रहे हैं कि वो उनकी फ़ोटो देखते देखते उनका जो क्लेश है वो अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहते हैं। फिर आगे है, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। मगर उनकी जो आंखों का ये तीखा जो दर्द भरा व्यंग है वो उनको एकदम क्या करता है, रोक देता है। अब हम अपने नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद हैं उनके लिए ऐसा बोला गया है कि वो हैं वो फ़ोटो का महत्व नहीं समझते, अगर समझते होते तो क्या करते, किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। फिर आगे है, लोग तो मांगे की कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लोग तो जो मांगे के कोट से क्या करते हैं, वर दिखाई देते, किसी का कोट ले लेते तो उसका कैसे दिखाई देते, वर की तरह दिखाई देता है। और क्या होता है, आगे एक एग्जाम्पल और है कि अगर मांगे कि मोटर से बारात निकालते हैं, अगर मतलब वो मांगे तो मोटर से क्या करते हैं, बारात भी निकाल लेते हैं।
फिर आगे है फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीवी तक मांग ली जाती है। वो कह रहे हैं अगर फ़ोटो खिंचाना हो तो उसके लिए तो बीवी ही मांग ली जाती है। फिर आगे है तुमसे जूते ही नहीं बने। अब वो कह रहे हैं तुमसे तो जूते भी नहीं, मतलब मांगने नहीं बने, मतलब सब इतने वहाँ पे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि अगर फ़ोटो किसी को खिंचाना तो वो ये सब कुछ मांग लेता है उधार में ही सही। बट क्या है यहाँ पर, वो यहाँ पे ये कह रहा है कि तुमसे तो किसी से उधार, मतलब ऐसे भी जूते भी नहीं मांगे जा सके, मतलब वो यहीं पे यही है कि उन पे किसी से जूते नहीं मांग पाए, वो यहीं पे बताया गया है। फिर आगे है तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। अब वो कह रहे हैं कि तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि जो लोग हैं वो तो परफ्यूम लगा कर क्या करते हैं, फ़ोटो खिंचाते हैं, जिससे क्या होता है फ़ोटो में खुशबू आ जाए। वो लोग ऐसे क्या करते हैं, जिससे परफ्यूम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जिससे जब वो फ़ोटो खिंचाएं तो उनकी फ़ोटो में क्या आ जाए, खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। अगर वो परफ्यूम लगा लेते हैं तो जो गंदे से गंदे आदमी होते हैं उन पे फ़ोटो में से भी क्या खुशबू दिखाई मतलब खुशबू आती है। फिर क्या है, आगे पैराग्राफ है, टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। वो कह रहे हैं जो टोपी है वो तो 8 आने में मिल जाती है और जो जूते हैं वो उस ज़माने में 5 रुपए से भी कम क्या मिलते होंगे। आगे है कि जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। जो जूता है वो हमेशा क्या है, वो टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है। अब जो जूते हैं उनकी कीमत और भी बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती है। जो एक जूता है उस पर क्या है, 2500 मीन्स जो 25 जो टोपियाँ हैं वो भी क्या है, न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। तुम भी क्या है, जूते और टोपी के जो अनुपात जो रेशियो है उसके मूल्य के मतलब मारे हुए थे। फिर आगे है, यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी। ये जो विडंबना है वो उनको इतनी कभी भी, मतलब इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितना कि आज उनको चुभ रही है। जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है उनके, क्योंकि जब वो उनका जो फटा हुआ जूता है उसको देख रहे हैं। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा फटा हुआ जूता है। वो कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद है उनके बारे में ऐसा कहा गया है कि जो वो तो उनको क्या क्या कहा गया है यहाँ पे कि तुम महान कथाकार और जो उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते हो, फिर भी उनका फ़ोटो में क्या है, जूता उनका फ़ोटो में फटा हुआ ही है। अब हम अपने नेक्स्ट पैरा पर आते हैं। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। अब यहाँ पे जो हरिशंकर परसाई हैं वो ऐसा कह रहे हैं कि जो उनका जूता है वो भी इतना अच्छा नहीं है, बट क्या है, उनका जो ऊपर से उनका जो जूता है वो ऊपर से अच्छा दिखता है। अब वो क्या कह रहे हैं, उनका जो जूता है वो अच्छा तो नहीं है बट उनका जो जूता है वो ऊपर से अच्छा दिखता है। आगे है, उंगली बाहर नहीं निकलती पर अंगूठे के नीचे तला फट गया। उनका जो जूता है उससे क्या है, उससे उनकी उंगली है वो तो बाहर नहीं निकलती, बट क्या है कि जो उनकी अंगूठे के जो नीचे का जो तला है वो फट गया है। मतलब कि बाहर तो अच्छा दिखता है मगर अंदर से फटा हुआ है, तो उंगली बाहर नहीं निकलती है। तो आगे है, अंगूठा ज़मीन से खिसता है और पानी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। जो अंगूठा है वो ज़मीन से घिसता है और क्या है, पानी जो मिट्टी है पर उससे मतलब क्या होता है, रगड़ खाकर क्या होता है, लहूलुहान भी हो जाता है, मतलब खून भी उनके पैरों से निकल पड़ता है। जूता उनका ख़राब है अंदर से, इसलिए फिर क्या है, पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। अब वो कह रहे हैं कि हरिशंकर परसाई यहाँ पे कह रहे हैं कि उनका जो जूता है उसमें मतलब पूरा तला गिर जाएगा और जो पूरा पंजा है वो भी छिल जाएगा। अंदर का पैर की बात करी जा रही है यहाँ पे कि जो पंजा है वो अंदर का पैर है वो भी छिल जाएगा, मगर जो क्या है, उंगली है वो फिर भी बाहर नहीं दिखेगी। अंदर से तो पूरा डैमेज हो जाएगा बट बाहर से बुरा अच्छा का अच्छा ही दिखेगा। फिर आगे है, तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित है। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रेमचंद की बात हो रही है कि उनकी उंगली है वो तो दिख ही रही है सबको बाहर फोटो में, बट उनके क्या है, जो पाँव है वो अंदर से सेफ है, सुरक्षित है। लेकिन यहाँ पे जो हरिशंकर परसाई है उनकी उंगली नहीं दिख रही है, उनका पैर अंदर से डैमेज हो रहा है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो गया दोनों में। फिर आगे है, मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। अब वो यही है बात कह रहे हैं कि क्या है, उनकी जो उंगली है वो ढकी हुई है पर जो उनका पंजा है वो नीचे से घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व नहीं
तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। ये क्या है? अब वो कह रहे हैं कि वो हैं, वो तो पर्दे का महत्व ही नहीं जानते, और वो हैं हम वो क्या है, पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। अब हम आगे वाले पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। वो कह रहे हैं कि वो प्रेमचंद है, वो तो बहुत ही जूता, ऐसा हरिशंकर परसाई कह रहे हैं प्रेमचंद के लिए। वो कह रहे हैं कि वो तो फटा हुआ जूता है, वो बड़े ठाठ से पहने हैं, मगर वो ऐसा नहीं पहन सकते, हरिशंकर परसाई ऐसा जूता नहीं पहन सकते। फिर आगे क्या है, फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाओ, चाहे कोई जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। फ़ोटो तो ऐसा, मतलब वो कह रहे हैं फ़ोटो तो ऐसा ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचाओ कि चाहे कोई जीवनी है वो बिना फ़ोटो के ही छाप दे। फिर आगे है, तुम्हारे यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। वो कह उनकी जो व्यंग मुस्कान है वो उनके हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका, कौन सी मुस्कान है ये? तो ये भी यहाँ पे क्वेश्चन पुट अप हो रहा है कि उनका क्या है, कि क्या मतलब है इसका, कौन सी उनकी मुस्कान है प्रेमचंद जी। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या जो होरी है उसका गोदान हो गया है। आगे है, क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत कर चर गई। फिर आगे है, क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते। तो ये सब उनके कॉजेज हैं कि क्या क्या हुआ, उनकी जो मुस्कान है उसके ऊपर है ऐसे। फिर आगे हम देखते हैं यहाँ पे, नहीं मुझे लगता है माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया। फिर आगे है, वही मुस्कान मालूम होती है, मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया, यह मेरी जनता के लेखक। तो वो उनका जूता है वो फिर से देखते हैं, वो यही सोच रहे हैं उनका जूता कैसे फट गया, उनकी जनता के लेखक। क्या बहुत चक्कर काटते रहे, वो कह रहे हैं कि मतलब बहुत चक्कर काटते रहे, ऐसा इनकी बताई जा रही है, प्रेमचंद की जो जूता फटे है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो वो ऐसा हरिशंकर प्रसाद सोच रहे हैं। कौन कौन से उनके मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वही सब हमें बताया गया है। क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे। वो ये सब उनको लग रहा है, उनको ऐसा हुआ होगा कि उनको मतलब बहुत वो चक्कर काटते रहेंगे। कौन? प्रेमचंद। और या फिर क्या है कि जो बनिए के तगादे से बचने के लिए वो क्या करें, मील 2 मील चक्कर लगातार काट कर घर लौटते रहे होंगे, इसलिए उनका जूता फट गया। फिर आगे है, चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। वो क्या कह रहे हैं, जो चक्कर लगाने से जूता है वो फटता नहीं है, बस घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने से घिस गया था। अब वो किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, जिनका कुंभन दास का एग्जाम्पल दे रहे हैं, उनका जूता वो फतेहपुर सीकरी आने जाने से उनका जूता फट गया हो, मतलब घिस गया होगा। तो वही है कि वो उनका जूता घिस गया, उनका एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कुंभन दास का। फिर आगे उसे बड़ा पछतावा हुआ। अब वो जो किसको बहुत पछतावा हुआ, कुंभन दास को, उनका जब जूता घिस गया तो उनको बहुत पछतावा हुआ, यहाँ पे ये बताया गया। फिर उसने कहा, आवत जात नहीं है, घिस गई विसर गयो हरि नाम। उन्होंने क्या कहा कि आवत जात नहीं है, घिस गई विसर गयो हरि नाम। अब हम आगे वाले पेज पर आते हैं, नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आप ये शूज़ के फोटो यहाँ पे दिया हुआ है। और ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत है, तिनको करवो पर सलाम। और ऐसे बुला कर देने वालों को उन्होंने क्या कहा था, कि जिनके देखे दुख उपजत है, दुख हैं वो देखे उपजत है। फिर आगे है, तिनको मतलब करवो पर सलाम। फिर आगे है, चलने से जूता घिसता है फटता नहीं। वो कह रहे हैं जो चलने से जूता है वो घिसता है फटता नहीं है, तुम्हारा जूता कैसे फट गया। अब वो कह रहे हैं कि उनका जो जूता है वो कैसे फट गया। मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे होगे। अब उनको ऐसा लग रहा है कि जो प्रेमचंद हैं वो किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हों, तो उनका इसी कारण क्या होगा, उनका जूता फट गया हो किसी सख्त चीज़ पर ठोकर मारने के कारण। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, कोई चीज़ जो परत पर परत मतलब क्या है, जो सदियों से कोई चीज़ उनके जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार कर अपना जूता फाड़ लिया हो। यहाँ पर कोई चीज़ है जो मतलब सदियों से कोई चीज़ जम गई हो, उसी चीज़ को प्रेमचंद ने क्या करा हो, अपने जूते से ठोकर मार मार कर अपना जूता है उसका फाड़ लिया हो। वो ऐसा भी सोच रहे हैं। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। वो क्या कह रहे हैं, कोई जो टीला है वो रास्ते पर क्या हो गया हो, खड़ा हो गया था, जिस पर क्या करा, उन्होंने अपना जो जूता है उसको आजमाया। फिर आगे वाले पैरा पे देख लेते हैं, तुम उसे बचाकर
उसके बगल से भी इधर निकल सकते थे। वो कह रहा है कि जो 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 टीला उनके मतलब पड़ा था, जो भी उनके रास्ते में जो टीला खड़ा था, तो वो क्या है, तो वो उस टीले से बचकर क्या कर सकते थे, उसके साइड से भी निकल सकते थे। उस पर अपना जूता घिसने की क्या ज़रूरत थी। तो आगे है टीलों में समझौता भी तो हो जाता है। वो कह रहे हैं जो टीले हैं उनमें क्या हो जाता है, समझौता भी तो हो जाता है। फिर आगे है सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती है। वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि जो नदियों के ऊपर एक एग्जाम्पल है, क्या है कि जो नदियाँ हैं, जितनी भी नदियाँ वो सब पहाड़ ही थोड़ी ना फोड़ के जाती हैं, कोई क्या करती है रास्ता बदल कर भी तो घूम कर चली जाती है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यहीं पर टीले के जरिए एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने टीले पर अपना जूता खींच लिया होगा, इसीलिए उन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिखा है यहाँ पर कि नदियों के जरिए उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया। तो हम अपने नेक्स्ट पैर पर आते हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। अब वो कह रहे हैं कि जो प्रेमचंद है वो समझौता नहीं कर सके, क्यों तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो हीरो को ले डूबी, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। अब वो कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी भी कोई वही कमजोरी थी जो क्या करे, जो हीरो को ले डूबी, मतलब क्या है, वही नेम धर्म वाली कमजोरी। तो नेम धर्म यहाँ पर क्या है, नेम धर्म है गाइस, नेम धर्म होता है कि जो लॉ ऑफ रीजन है वो धर्म के नियम, तो वही है नेम धर्म। फिर है नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, जो नेम धर्म है वो उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। वो कह रहे हैं मगर जिस तरह से जो उसमें जो फोटो में प्रेमचंद है वो मुस्कुरा रहे हैं, उससे लगता है कि शायद ऐसा लगता है कि जो नेम धर्म है वो उनका जो बंधन नहीं था, नेम धर्म उनका, बल्कि उनकी क्या थी, मुक्ति थी। फिर आगे है तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है। उनकी जो, अब वो उनको ऐसा लगता है कि जो उनकी पाँव की उंगली ही, जो प्रेमचंद की उंगली है पाँव की निकली हुई है उनके फोटो में, तो वही उंगली है, वो उनको ऐसा संकेत करती हुई दिख रही है कि क्या है, जिसे तुम घृणित समझते हो उसकी तरफ हाथ की नहीं पाँव की उंगली से इशारा करते हो। अब वो ऐसा समझ रहे हैं कि जिसको वो प्रेमचंद जिसको भी घृणित समझते हों, वो क्या करते थे, उनकी उसी की तरह से हाथ की उंगली की बजाय क्या करते थे, उसकी ओर क्या करते थे, पाँव की उंगली की ओर से उंगली से इशारा करते हो। उनको ऐसा लग रहा है, हरिशंकर परसाई को अब ऐसा लग रहा है कि उनकी जो उंगली है प्रेमचंद के जूते में से निकली, उनको अब वो उनको इशारा करती हुई दिख रही है। अब आगे है क्या तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। अब वो कह रहे हैं कि जो उंगली उनकी उंगली फटी उनकी उंगली है वो निकली हुई दिख रही, तो अब वो ऐसा कह रहे हैं कि जो वो है प्रेमचंद, वो उनकी और किसी की और ऐसा इशारा कर रहे हैं कि जिसको क्या करा, उन्होंने ठोकर मारते मारते अपना जूता फाड़ लिया, किसी को ठोकर मारते मारते, इशारा करते करते उसकी तरफ। फिर है मैं समझता हूँ तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ। अब वो हरिशंकर परसाई वो कह रहे हैं कि वो उनका इशारा भी समझ रहे हैं, और यह व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। अब वो उनकी जो ये व्यंग मुस्कान है उसको भी वो समझ रहे हैं। आगे है तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। वो क्या कह रहे हैं कि वो जो प्रेमचंद है वो हम पर या फिर हम सभी पर मतलब हंस रहे हो, मुझ पर, मतलब यहाँ पे मुझ पर किसके लिए, हरिशंकर परसाई के लिए। वो कह रहे हैं कि या तो तुम मुझ पर या फिर हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगली छिपाए और तलुआ घिसाए चल रहे हैं। मतलब क्या है यहाँ पर किसके लिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हंस क्यों रहे हैं इन लोगों के लिए, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा इसलिए लग रहा है हंस रहे हैं क्योंकि जो उन पर क्या है वो उंगली छपाए और तलुआ घिसाए, मतलब क्या है जो और लोग हैं हरिशंकर परसाई जैसे लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, अपना उंगली है वो तो छपाए रख रहे हैं, पर जो तलुआ है उनका जो पैर है वो उसको घिसाया चल रहा है, जो सूज का नीचे रहता है उसको। फिर क्या है उन पर जो टीले को कर बारू से निकल रहे हैं, तुम कह रहे हो कि मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया। आगे है उंगली बाहर निकल आई पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे को नाश कर रहे हो, तुम चलोगे कैसे। तुम कह रहे हो मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मीनिंग यहाँ पे ऐसा है कि जो प्रेमचंद है उन्होंने तो अपना ठोकर मार मार के अपना जूता फाड़ लिया, मगर जो उनकी उंगली है वो बाहर निकल आई है जूते से, पर जो पाँव है उनका वो बचा रहा है। मगर फिर इनका अपोजिट क्या है, मैं चलता रहा मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। मतलब वो क्या है कि वो तो चलते रहे, मतलब वो यहाँ पे कौन है,
हरिशंकर परसाई वो तो चलते रहे, मगर उनकी जो उंगली है वो ढाकने की चिंता के में उनके जरिए उन्होंने क्या करा, उनकी उंगली ही डैमेज हो गई। उनके तलवा जो था उंगली थी वो बाहर नहीं निकली थी, अंदर ही अंदर उनकी डैमेज हो रही थी। मगर उन्होंने क्या करा, प्रेमचंद ने, उन्होंने अपनी उंगली बाहर निकाली, मगर उनका जो पैर था वो सेफ था। जूता भले ही फटा था बाहर से, मगर यहाँ पर इनका जूता है वो बाहर से बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, मगर अंदर से इनकी जो उंगली है वो डैमेज होती रही। फिर आगे है तुम चलोगे कैसे। फिर है यहाँ पे, मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। अब एंड में क्या हो गया इसके कि यह है कि वो हरिशंकर परसाई हैं, वो क्या कर रहे हैं, समझ रहे हैं उनकी वो क्या समझ रहे हैं कि उनके वो जो जूते फटे हुए जूते हैं उनकी बात वो समझ रहे हैं। प्रेमचंद के फटे हुए जूते हैं उनकी बात समझ रहे हैं, और उनके जो उंगली का इशारा है उसको भी समझ रहे हैं। तुम्हारी जो उनकी जो मुस्कान है, व्यंग मुस्कान प्रेमचंद की, उसको भी वो समझ रहे हैं। सो गाइस यहीं पर हमारा चैप्टर फिनिश हो गया। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे, जहाँ पे जो क्वेश्चन आंसर्स होंगे ये इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए आप लोग इसको नेक्स्ट वाली वीडियो होगा उसको मिस नहीं करना। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।